Good morning, class. In previous class, I have explained you about photosynthesis. लास्ट क्लास में मैंने आपको फोटोसिंथेसिस के बारे में पढ़ाया था और बताया था कि फोटोसिंथेसिस क्या होता है एंड हाउ डज इट टेक प्लेस. आज हम लोग देखेंगे कि फोटोसिंथेसिस में यू हैव सीन वी नीड कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और क्लोरोफिल और सनलाइट की ज़रूरत होती है. तो अब हम वन बाय वन देखेंगे कि जो कार्बन डाइऑक्साइड है ये कैसे प्लांट में पहुंचता है. इसके लिए ये फिगर आप देखिए that I have drawn, it is stoma. Stoma is what? Actually it is singular और इसका प्लूरल होता है स्टोमाटा. ठीक है, स्टोमाटा क्या है? स्टोमाटा का सिंगुलर स्टोमा है. अब स्टोमाटा हम किसे कहते हैं? टाइनी pores present on the surface of leaf. ठीक है, लीफ के सरफेस पे छोटे छोटे पोर्स, ये लीफ है आपके, मान लीजिए इसमें छोटे छोटे पोर्स मौजूद होते हैं. उन छोटे छोटे पोर्स को हम क्या कहते हैं? स्टोमाटा कहते हैं. लेकिन अगर हम एक सिर्फ वन पोर की बात करेंगे देन वी विल से स्टोमा. उसे हम फिर सिंगुलर क्या कहेंगे? स्टोमा क्या है? ये सिंगुलर है, राइट? तो स्टोमाटा क्या हुआ? स्टोमाटा आर टाइनी पोर्स प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ लीफ. लीफ के सरफेस पे ये मौजूद होता है और इसी स्टोमाटा के थ्रू एयर जो है प्लांट में एंटर कर जाता है और फिर प्लांट उसको यूज कर लेता है. फाइन. तो दैट इज स्टोमाटा. ये देखिए, ये जो स्टोमाटा है ये इनकी ओपनिंग है एंड इट इज सराउंडेड बाय, ये आप जो देख रहे हैं ये क्या है? गार्ड सेल. इन्हें हम क्या कहते हैं? गार्ड सेल कहते हैं. स्टोमाटा जो है वो सराउंडेड होता है. ये आपका स्टोमाटा है, ये ओपनिंग है, ये वाला, ये पोर्शन जो है आपका, दिस इज ओपनिंग. ये आपका ओपनिंग है और ये आप देख रहे हैं जो हाफ मून शेप्ड का है या बीन शेप्ड का है, ये दिस इज, ये दो गार्ड सेल्स होते हैं. ये यहाँ पे हाफ मून शेप के कह लीजिए या आप बीन शेप के कहिए, इन्हें हम गार्ड सेल्स कहते हैं. और जो हमारा स्टोमाटा है, मतलब ये वाला पार्ट जो है हमारा, ये सराउंडेड किससे होता है? गार्ड सेल से सराउंडेड होता है. गार्ड सेल स्टोमाटा की ओपनिंग और क्लोजिंग को कंट्रोल करता है. ठीक है, गार्ड सेल स्टोमाटा की ओपनिंग को और क्लोजिंग को कंट्रोल करता है. जब बहुत सनलाइट होता है और अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर होता है तो क्या होता है कि ये गार्ड सेल क्या होता है? ये गार्ड सेल स्वेल कर जाता है, फूल जाता है. और जब ये स्वेल करेगा तो ये आपका स्टोमाटा क्या होगा? ये ओपन हो जाएगा, ये खुल जाएगा, जिसकी वजह से क्या होता है? इजिली कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है वो लीफ में एंटर कर जाता है. ठीक है, और एट नाइट, रात में क्या होता है? इसका अपोजिट हो जाता है और फिर स्टोमाटा क्या होता है? क्लोज हो जाता है. ओके, तो इस तरीके से जो आपका कार्बन डाइऑक्साइड है हमारे प्लांट के लीफ में, और या हम कहते हैं कि प्लांट में कार्बन डाइऑक्साइड पहुंचता है. एक और चीज मैं बता दूं कि जो स्टोमाटा होता है वो अंडर साइड ऑफ लीफ मौजूद होता है. ठीक है, ये आपका हो गया कार्बन डाइऑक्साइड. नेक्स्ट हम लोग देखेंगे जो हमें जरूरत होती है फोटोसिंथेसिस में, दैट इज वाटर. अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या बनेगा? वाटर बनेगा. अब हम लोग वाटर के बारे में पढ़ेंगे कि वाटर जो है वो कैसे हमारा प्लांट यूज करता है. नेक्स्ट है हमारा वाटर जो हमारे फोटोसिंथेसिस में यूज होता है. फर्स्ट हमने कार्बन डाइऑक्साइड देखा, नाउ वी विल सी वाटर. तो वाटर में सबसे पहले हम जानते हैं कि जो वाटर है इट इज एब्सॉर्ब्ड बाय रूट ऑफ द प्लांट. वाटर जो है प्लांट में कैसे पहुंचता है? ये रूट के थ्रू पहुंचता है. तो सॉइल में जो वाटर मौजूद है, मिट्टी में जो वाटर मौजूद होता है, ये सारा वाटर जो होता है ये रूट क्या करते हैं? इनको एब्जॉर्ब कर लेते हैं. मैंने यहाँ पे थोड़ा सा रूट बता दिया है कि ये आपकी प्राइमरी रूट है, दिस इज सेकेंडरी रूट एंड दीज आर रूट्स हेयर. जो रूट हेयर होता है आपका, ये बेसिकली क्या करता है? सरफेस एरिया को इंक्रीज कर देता है रूट के, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा मिनरल्स
और न्यूट्रिएंट्स और वाटर जो भी है सॉइल में मौजूद वो इजिली रूट उसको एब्जॉर्ब कर सके ताकि वो प्लांट तक पहुंच सके, ठीक है। तो वाटर एक्चुअली इट इज प्रेजेंट इन द सॉइल एंड इट इज एब्जॉर्ब बाय द रूट्स ऑफ द प्लांट एंड देन इट इज कैरीड थ्रू द स्टेम टू द लीव्स, और फिर ये स्टेम के थ्रू ये कहाँ चला जाता है, लीव्स तक चला जाता है। तो जो प्लांट होता है उसमें दो तरह के टिश्यूज मौजूद होते हैं, एक को हम कहते हैं जाइलम एंड द सेकंड वन इज कॉल्ड फ्लोएम। जाइलम क्या है, इट इज अ टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू, बोथ आर कनेक्टिव टिश्यू, ये दोनों कनेक्टिव टिश्यू हैं। आप ऐसे समझ लीजिए कि जो हमारा प्लांट है ना उसमें बिल्कुल इस तरह से कोई पाइपलाइन है, ठीक है। और ये दो तरह की पाइपलाइन है, एक के थ्रू क्या जाता है, वाटर जाता है, और दूसरी पाइपलाइन के थ्रू क्या जाता है, फूड, जो लीफ बना रही है फूड, ये फूड जो है इस पाइपलाइन के थ्रू प्लांट के अलग अलग पार्ट में चला जाता है। तो फर्स्ट जो हमारा जाइलम में इट इज अ कनेक्टिव टिश्यू दैट कैरी वाटर। जाइलम क्या कैरी करता है, वाटर कैरी करता है, मतलब रूट्स से जो वाटर है वो जाइलम के थ्रू वो प्लांट के अलग अलग पार्ट में चला जाता है, लीफ तक जाता है जहाँ पे फोटोसिंथेसिस होता है, इस तरह से वाटर पहुंचता है। सेकेंडली जो लीफ है, जो फूड बना रही है लीफ, अब लीफ ने जब फूड बनाया है वो फूड फ्लोएम के थ्रू प्लांट के डिफरेंट पार्ट्स में जाता है, ठीक है। तो दीज आर कनेक्टिव टिश्यू थ्रू विच वाटर एंड फूड आर कैरीड टू द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्लांट। अब आप याद ऐसे रखिएगा, देखिए फ्लोएम किसकी आवाज आ रही है, एफ, एफ की आवाज निकल रही है, तो आप समझ लीजिए एफ फॉर फूड। आप इस तरह से इसको याद रख सकते हैं कि क्योंकि बच्चे मोस्टली कंफ्यूज होते हैं कि वाटर कौन कैरी करता है, फूड कौन कैरी करता है, तो आप इसके फेनेटिक से याद रखिए, आवाज से फ्लोएम, एफ साउंड आ रहा है, एफ साउंड मीन्स एफ फॉर फूड, इस तरह से ये आपको याद रहेगा, यू विल नेवर फॉरगेट इट, आप फिर इसको कभी नहीं भूलोगे। वन मोर थिंग मैं ये बता दूं आपको, जो प्लांट फोटोसिंथेसिस करता है, खाना जो बनाता है, ग्लूकोज बनाता है, लेकिन प्लांट के डिफरेंट पार्ट में जो ये स्टोर होता है, ये स्टोर होता है इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च, ये स्टार्च के फॉर्म में स्टोर होता है, ये आपको याद रखना है। नाउ दिस टॉपिक हैज बीन कंप्लीटेड, ये पूरा टॉपिक आपका कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट क्लास में आई विल टीच यू अबाउट हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, हम लोग हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन के बारे में अगले क्लास में पढ़ेंगे। टिल देन टेक केयर, बाय।